हेलो एंड वेलकम टू TAGR जादू। TAGR जादू के 9वें दिन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी बड़े ही शिद्दत से एक्सरसाइज कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इन्फॉर्मेशन कितनी भी रख लो पास में, जब तक आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, तो वो काम आने वाली नहीं है। आज 9वां दिन है और आज का हमारा चैप्टर है धन का चुंबक। वाह, सबका फेवरेट मनी मैग्नेट। यहाँ पे लेखिका बताते हैं कि केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। एक ही बात है, हर जगह पे सबसे पावरफुल चीज है वो है ग्रेटिट्यूड। कृतज्ञता ही समृद्धि है और इसके विपरीत शिकायत गरीबी है। यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है, गोल्डन रूल है ये। चाहे आपका स्वास्थ्य हो, नौकरी हो, संबंध हो या फिर धन हो, आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह थोड़ा ही कम क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए जितने अधिक आप कृतज्ञ होंगे उतनी ही अधिक समृद्धि आपको मिलेगी। और धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायतें होगी उतना ही इसका जस्ट रिवर्स होगा। साथियों, कई बार होता क्या है कि हमें यह पता भी नहीं लगता है कि हम धन संबंधी जो भी चीजें हैं उसमें शिकायत करते हैं या नहीं, लेकिन वो मानसिक रूप से चलता रहता है। अधिकतर लोगों को यह लगता ही नहीं है कि वे धन संबंधी शिकायत करते हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है तो अनजाने में वो धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। हालांकि अधिकतर लोग अपने मन में कई विचारों के बारे में जागरूक ही नहीं होते हैं। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत, नकारात्मकता, ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचार या शब्द सचमुच ये निर्धनता का सृजन करते हैं। तो जाहिर है सबसे बड़ी शिकायत तो तब आती है जब भुगतान के लिए बारी आती है। अधिकतर लोगों के साथ ये रहता है कि जब वो भुगतान करने की बात आती है ना, किसी को भी जो भी आप चीजें खरीद रहे हैं, वहां पे मन में ये सवाल आते ही आते हैं, इतना महंगा, और ये कोई ढंग है, इतना ज्यादा बिल। हमेशा हमारा मन, हम कंप्लेंट मोड में चले गए। यहाँ पे हमें यह ध्यान रखना है कि आपको यह देखना है कि क्या आपके पास आया। आपने जो भी सामान खरीदे, जैसे आप बाजार गए, कुछ भी खरीद के लेके आए, जो भी सामान खरीदा हो, ठीक है, जब पैसे देने की बात आती है दुकानदार को या सेवा के लिए, तो बड़े ही दिल से दें, प्रेम से दें, हृदय की भावना के साथ दें, उनके लिए भी दुआओं के साथ दें, और साथ में ये भाव करें कि पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, और जब भी मैं इसे रिलीज करता हूँ, देता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि ये वापस बहुत जल्द अपने रिश्तेदारों के साथ लौट के आ जाएगा, क्योंकि पैसा हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। बड़े ही भाव से, ग्रेटिट्यूड के साथ जब भी आप किसी को धन चुकाएंगे, तो आपको सोचना यह है कि आपको उसके बदले में सेवा में क्या मिला, क्या आप लेके आए हैं। फोकस उसके ऊपर रखना है। जैसे बाजार से यदि आपने शूज खरीदे, शर्ट पैंट खरीदा या साड़ी खरीदी, जो भी, आपको यह सोचना है कि आप लेके क्या आए और उसके लिए खुश होना है, कृतज्ञ होना है। यही एक मात्र तरीका है। अधिकतर यहाँ पे लोग रिवर्स कर लेते हैं, चीजें लेके भी आते हैं और फिर ये शिकायत करते रहते, ओ हो, दुकान वाले ने तो ठग दिया, या ये हो गया, कंप्लेन। और आप जानते हैं कि एक ही नियम है सृष्टि का, 0 कंप्लेन। आप हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहना ही
हमारी आदत बननी चाहिए, क्योंकि कृतज्ञ व्यक्ति हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहता है और कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। यहाँ पे लेखिका कहती हैं कि आपको हमेशा एक तरीका बताया है। उन्होंने कृतज्ञता की शक्ति का उपयोग करने की अनूठा ही जबरदस्त एक तरीका बताया है, फॉर्मूला बताया है। क्या कहते हैं कि जब से कृतज्ञता की शक्ति का पता चला है, तब से कोई भी बिल चुकाते समय उसके ऊपर आप लिखें, धन्यवाद, भुगतान हुआ। जो भी बिल आपने चुका दिया है उसके ऊपर लिखना है, धन्यवाद, भुगतान हुआ। भले ही बिल के लिए पैसे नहीं थे, कम थे। तो एक काम आप ये कर सकते हैं, अगर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करना है ना, तो बिल के पीछे लिख दो, पैसे के लिए धन्यवाद। जो बिल आपको अभी भरना है, बाकी हैं, जैसे ही आपके घर में बिजली का, पानी का, गैस का जो भी बिल आता है, वो बिल आया, बिल आते ही सामने कृतज्ञता व्यक्त करनी है उस सेवा के लिए जिसके प्रति वो आपको बिल, आप सोचिए, वो सेवा मिल रही है ना, तभी तो आप सुखी हो रहे हैं, तभी तो आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे इंटरनेट की सेवा हो, चाहे गैस की हो, जो भी। और उसके ऊपर लिखें, पैसे के लिए धन्यवाद। और जब वो पे कर दें तो उसके पीछे लिखें आप, धन्यवाद, भुगतान हुआ। और इससे भी बढ़िया एक और तरीका है कि आप अतीत में पुराने बिल खोजें और आप 10 बिल पुराने लीजिए और उनके पीछे लिखें, एक एक को खोज के उसके सामने जादुई शब्द लिखें, धन्यवाद, भुगतान किया। और अधिक कृतज्ञता को महसूस करें कि आपने इन सारे बिलों का भुगतान कर चुके हैं। साथियों, अभी ऑनलाइन भी बहुत सारे बिल आते हैं, तो उसके लिए लेखिका ने एक सुझाव दिया है कि ऑनलाइन जब भी आपके पास कोई ईमेल से बिल पहुंचा हो, आपको वो बिल अपनी ही दूसरी आईडी के ऊपर फॉरवर्ड करना है और सब्जेक्ट वाली जगह पे लिखना है, पैसे के लिए धन्यवाद, और इसको अपनी ही आईडी पर फॉरवर्ड कर देना है। इससे क्या होगा कि आपकी कृतज्ञता की शक्ति जो जादुई तरीके से बढ़ेगी और आप जितना अधिक कृतज्ञता का दोहन करेंगे, उतना ही अधिक धन जादू से आपकी तरह, चुंबक की तरह खींचा हुआ चला आएगा। और आज के बाद दोस्तों, ये नियमित आदत डाल लें, जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें तो उस बेहतरीन सेवा के बारे में संक्षिप्तता से सोचें और आपको उस बिल के पीछे जो भी राशि मिली है उसके ऊपर लिखें, धन्यवाद, भुगतान किया, लिख दें। यदि आपके पास उस समय बिल चुकाने के पैसों में कमी है, अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो भी कृतज्ञता की शक्ति का इस्तेमाल करें और लिखें, पैसे के लिए धन्यवाद, तथा महसूस करें मानो आप धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने का पर्याप्त धन है, भरपूर है, अबंडेंस है। जितनी ज्यादा आप सोचेंगे इस तरह, उतना ही अधिक धन मिलना सुनिश्चित होगा। और कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है, और आप पैसों का भुगतान करते हैं तो पैसा आपकी ओर लौट आता है, कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना और कई बार तो 100 गुना पैसा वापस लौट के आता है। वैसे ही तो आप समृद्धि को प्राप्त होते हैं। तो आज ये एक्सरसाइज करें, धन के लिए धन्यवाद, 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 भुगतान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। 10 पुराने बिल खोजें और उनके पीछे बड़े ही भाव से जादुई शब्द लिखें, धन्यवाद, भुगतान किया। और यह अभ्यास, नियमित अभ्यास जो आपको हमेशा करना है, उसका याद रखें कि 10 नियामतें आपको नई हर रोज लिखनी है। और अंत में जादुई पत्थर को हाथ में लेकर अपनी दिन की हुई अच्छी चीज के बारे में सोचें
और धन्यवाद कहें। साथियों, आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए चैप्टर 10वें दिन के अंदर, और उसका हेडिंग है हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। और हम सीखेंगे कि हम कैसे जादुई स्वर्णिम धूल बिखेर कर लोगों को धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं। आप तो बस हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें व सुनते रहें मोटिवेशनल टॉक विद मधुकर मोखा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।